ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉडकास्ट सर्विस में आपकी अपनी मेज़बान नाज़िया कमर आपकी खिदमत में हाजिर और आपको अस्सलाम वालेकुम। हमारी जानिब से जिस तरह से पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से मैं बात करती चलूँ, अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर में प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, और रेडियो पाकिस्तान सरगोधा के भी इस पॉडकास्ट सर्विस से आज हम हाजिर खिदमत हैं इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, छाती का जो सरतान है इसकी अवेयरनेस के हवाले से, ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर आयशा वाजिद साहिबा हैं, जो कि प्रोग्राम डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर सरगोधा हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट सर्विस में। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे इनवाइट करने का। जी डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान में हर साल 90,000 ख़वातीन जो हैं वो छाती के कैंसर की उनकी तशख़ीस होती है, और इस में अगर मैं बात करूँ मुहतात एक अंदाज़े के हवाले से तो 40,000 ख़वातीन जो हैं वो मौत के मुँह में चली जाती हैं। तो सबसे पहले अवेयरनेस के हवाले से, सरतान के कैंसर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ब्रेस्ट कैंसर की थोड़ी सी डेफिनेशन बताइएगा, थोड़ी डिटेल बताइएगा कि ये मर्ज़ जो है वो है क्या? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि छाती के अंदर कोई भी छोटी गिल्टियाँ या गदूद अगर महसूस हों तो वो ब्रेस्ट कैंसर की अलामत के तौर पे ज़ाहिर हो सकती हैं। जी। और डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि कोई गदूद होती है, गिल्टी होती है, तो उसमें क्या दर्द हो तो तभी हमें ये चीज़ जो है वो होती है कि ये छाती का कैंसर हो सकता है, या अगर दर्द नहीं भी है तो हमें सिर्फ़ महसूस हो रहा है कि कोई गिल्टी है तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं? जी बिल्कुल। छाती की जो गिल्टियाँ बन जाती हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसके अंदर पेन होती है और कई दफ़ा नहीं भी होती। जी। अगर तो गिल्टी का साइज़ बड़ा है और दर्द भी नहीं हो रही तो वो भी कैंसर की तरफ जा सकती है, और अगर बहुत ही छोटा बारीक सा कोई अंदर गदूद बने हुए हैं जो कि हाथ लगाने से महसूस नहीं हो रहे लेकिन कांस्टेंट पेन रह रही है छाती के अंदर, मुसलसल दर्द आपको महसूस हो रही है, तो वो भी आपको चेक ज़रूर करवाना चाहिए। दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि छाती में ही खाली गिल्टियाँ महसूस हों, आपको बगल के अंदर भी गिल्टी महसूस हो सकती है। ये ब्रेस्ट तो कैंसर की ब्रेस्ट अलामत हो कैंसर सकती की है। अलामत के तौर पे बगल में भी गिल्टी अगर आपको महसूस होती है कोई, तब भी आपने अपने डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर चेकअप करवाना है। जी, इसके अलावा अलामात हैं हमारी कि हम लोग महसूस कर सकें, या अगर कोई भी हमें तशख़ीस होती है उसमें तो डॉक्टर के पास जा जी, सकते जी हैं? बिल्कुल। एक तो ये गिल्टी का बनना बहुत इम्पोर्टेंट अलामत है। दूसरा ये कि छाती की जो जिल्द होती है उसके ऊपर कोई कलर चेंज आ सकती है, लाल हो सकती है, वहाँ पे स्किन कोई फ्लेकी सी हो सकती है, कोई डिंपल बन सकता है वहाँ पे, तो आपने उसको भी इग्नोर नहीं करना। तीसरी बात ये है कि जो निप्पल होता है उसके अंदर से भी कोई ना कोई डिस्चार्ज हो सकता है, कोई मवाद ऐसा निकल सकता है, पस निकल सकती है, कोई खून निकल सकता है, निप्पल की शेप चेंज हो सकती है, तो वो भी एक छाती के कैंसर की एक अलामत है। जी, डॉक्टर साहिबा, अगर हम लोग वजूहात की बात करें तो वजह क्या है? अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे इतना इस चीज़ को जो है वो सीरियस नहीं लिया जाता और इसकी रेशो भी ज़्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें या एशिया के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान में ही इसकी शरह जो है वो बढ़ती जा रही है, तो वजह क्या है? जी, इसका बेसिकली ताल्लुक जो है वो हमारा जीनियाती भी हो सकता है, जेनेटिक भी इसके अंदर आ जाती हैं। जिन फैमिलीज़ में ब्रेस्ट कैंसर रन कर रहा होता है, उन फैमिलीज़ की ख़वातीन को चाहिए कि वो अपना मुसलसल मुआयना करते रहें। हमारे यहाँ अभी अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस हमारे अंदर जैसे-जैसे बढ़ती जाएगी वैसे-वैसे केसेस भी हमें और मिलते जाएँगे। क्योंकि जब तक ख़वातीन को पता नहीं होगा कि छाती का कैंसर किस तरह से होता है और किस तरह हमने उसकी तशख़ीस करनी है, किस तरह उसका इलाज करना है, किस तरह हमने उसको आगे डॉक्टर को दिखाना है, तब हमें वो कई चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। तो जब तक बच्चियों को हम बताएँगे नहीं, ख़वातीन को बताएँगी नहीं, माएँ हमारी, बेटियाँ हमारी जो इससे अफ़ेक्ट होती हैं, जब तक उनको अपनी सेल्फ़ केयर के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक इसका तशख़ीस मुमकिन नहीं हो सकेगी। सो अर्ली डिटेक्शन के ऊपर हम ज़्यादा ज़ोर देते हैं ताकि जल्द अज़ जल्द अगर कोई गिल्टी आपको महसूस होती है या जो मैंने अलामात आपको बताई हैं, तो आप फ़ौरन से उसको देखें और अपने डॉक्टर के पास जाके इसको चेक करवाएँ। जी, डॉक्टर साहिबा, ख़वातीन के अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्या मर्दों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है? जी, बिल्कुल। अगर 9 में से 1 ख़ातून को ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, उसी तरह 100 में से 1 मर्द को भी हो सकता है। तो मर्दों के अंदर भी ये हो सकता है कि कोई गिल्टी सी बन गई हो या उनके भी निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, ब्लड आ रहा हो या पस पड़ रही हो, तो वो भी ज़रूर अपना मुआयना कराएँ, वहाँ भी इसकी ज़रूरत तो है। डॉक्टर साहिबा, कौन-सी ऐसी उम्र है, कौन-सी ऐसी हद है जहाँ पे ज़्यादा अंदेशा हो सकता है कि ख़वातीन हैं, चाहे मर्द हैं, वो उसका शिकार हो सकते हैं? जी, बिल्कुल। ये वैसे तो हर उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो केसेज़ जो इंसिडेंट्स आते हैं, वो आते हैं 40 इयर्स से अबव। 40 साल से बड़ी उम्र की जो ख़वातीन हैं, उनको रेगुलरली अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, इसके चांसेस भी बढ़ते जाते हैं।
50 साल से 60 साल तक की उम्र की ख़वातीन में भी ज़्यादा होगा, और जब ख़वातीन की माहवारी स्पेशली जब बंद होती है, मेनोपॉज़ हो जाती है, तो उस वक़्त भी इसके चांसेस बढ़ सकते हैं। जी। तो अपनी इसको स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। जी, डॉक्टर साहिबा ट्रीटमेंट के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो कौन-कौन से टेस्ट जो हैं वो हमें करवाने चाहिए? जी, पहले तो इसकी तशख़ीस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैमोग्राफ़ी कराई जाए। मैमोग्राम कहते हैं उसको। वो एक रेडियोलॉजी का टेस्ट होता है जिसमें एक एक्स-रे की तरह का होता है। उसमें छाती के अंदर कोई भी छोटा-सा, अगर आपको गिल्टी महसूस नहीं भी हो रही, लेकिन छाती में कोई कैंसर बना हुआ है कि खुलिये उसके बढ़ चुके हुए हैं नॉर्मल रूटीन से, तो वो आप डायग्नोज़ आपका मैमोग्राम के थ्रू हो जाता है। वो कहीं पे भी आपको किसी भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जाके वो टेस्ट करवा सकते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट है बेसिकली वो। अगर खुदा न ख़ास्ता एक दफ़ा डायग्नोज़ हो जाता है कि आपको कोई कैंसर की अलामत बन रही है, कोई गिल्टी आपको महसूस हो जाती है, फिर आप उसकी बायोप्सी करवाते हैं। और बायोप्सी जो है वो आपके ज़ाहिर स्पेशल डॉक्टर्स ही आपके करते हैं, आप किसी आम बंदे के पास नहीं जा सकते। डॉक्टर्स आपकी बायोप्सी करते हैं, फिर उसका लैब टेस्ट होता है, फिर पता चलता है कि आया इसके गदूद जो हैं वो कैंसर की तरफ जा रहे हैं, मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहे हैं या बिनाइन है। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। अगर तो मैलिग्नेंट जा रहा है तो फिर तो उसकी कीमोथेरेपी भी होती है, उसकी रेडियोथेरेपी भी होती है और उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होता है। जी, और डॉक्टर साहिबा अगर हम लोग बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो उसमें मदर फीड जो है वो किस हद तक हमें बचा सकता है इस मर्ज़ से? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसका जो चांसेस हैं ब्रेस्ट कैंसर के होने के, वो उन ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं जो कि अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती। तो बच्चों को दूध पिलाना माँओं के लिए, उनको उनकी अपनी हिफ़ाज़त के लिए भी बहुत ज़रूरी है। माँओं के ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंट रेट जो है वो कम हो जाता है अगर माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती रहे। जी, डॉक्टर साहिबा अगर हम लोग डाइट के हवाले से बात करें तो अच्छी मुतवाज़न ग़िज़ा जो है वो हमें इस मर्ज़ से किस हद तक बचा सकती है? जी बिल्कुल, हर बीमारी के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी ग़िज़ा को जो है बेहतरीन रखें, मुतवाज़न रखें। इसके अंदर मोटापा जो है वो भी एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर ख़वातीन को होता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। तो अपना मोटापा भी कंट्रोल में रखिए, अपनी खुराक को मुतवाज़न बनाइए, अपनी खुराक में सब्ज़ियाँ, फ्रूट, वेजिटेबल्स और आपकी अच्छी ग़िज़ा ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह वो बीच में शामिल रखिए, और फ़ैट्स को कम से कम इस्तेमाल करें। दूसरा, आपकी एक्सरसाइज़ अच्छी होनी चाहिए ताकि अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखें, उसके साथ भी आप इससे बच सकते हैं। जी, डॉक्टर साहिबा अक्टूबर का महीना है और छाती के सरतान के हवाले से आज का जो प्रोग्राम है वो हमने कंडक्ट किया है। आपका कोई खूबसूरत मैसेज जो आप सुनने वालों को, देखने वाले को देना चाहेंगी? पहली बात तो ये है कि मेरा सबके लिए ये पैगाम है कि ब्रेस्ट कैंसर जो है लाइलाज मर्ज़ नहीं है। लेकिन इसकी शर्त ये है कि इसकी तशख़ीस जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी आप इस मुज़ी मर्ज़ से जो है अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत और अक्टूबर का महीना है और छाती के सरतान के हवाले से अवेयरनेस के हवाले से, इस मर्ज़ की अवेयरनेस के हवाले से जो है वो आज का प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। डॉक्टर आयशा वाजिद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहीं। ये प्रोग्राम डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डेवलपमेंट सेंटर सरगोदा हैं। डॉक्टर साहिबा आपका हम अपनी पूरी टीम के बिहाफ़ पे शुक्रिया अदा करेंगे थैंक यू वेरी कि आप मच। हमारे साथ आज इस टॉपिक पे बहुत शुक्रिया। आपने डिस्कस किया। जी, तमाम व्यूअर्स को हमारी जानिब से अल्लाह निगहबान।